से यहाँ पे तुमने आई से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया है क्या? हाँ सिंप्लीफाई किया है? हाँ माइनस आएगा। हाँ चलेगा वैसे। दीज आर रैंडम क्वेश्चंस, तो इसके रैंडम आंसर इसलिए ऐसे आ रहे हैं। मानसी पाटिल। यस मिस। हाँ मानसी, शॉर्ट में एक्सप्लेन करो हमने कल क्या क्या किया था। मिस हम लोग ने पहले कल डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव के एप्लीकेशंस के लिए हम लोग ने डेरिवेटिव में सीखा था कि टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं। तो अगर टेंजेंट को एक परपेंडिकुलर रहता है जिसको नॉर्मल बोलते हैं, तो ये चैप्टर में हम लोग उसका टेंजेंट का इक्वेशन और नॉर्मल का इक्वेशन ढूंढ रहे हैं। ओके, एंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओके। और स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड करते हैं? जो हम लोग को कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा उसमें से पहले हम लोग टेंजेंट का वो पॉइंट के ऊपर हम लोग पहले टेंजेंट का स्लोप फाइंड करेंगे वो इक्वेशन को डेरिवेट करके। उसके ओके। बाद उसका माइनस उसका 1 अपॉन लेके वो स्लोप का हम लोग को स्लोप ऑफ नॉर्मल मिलेगा। और वो स्लोप को फिर हम लोग स्लोप पॉइंट फॉर्म में डालेंगे तो हम लोग को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिलेगा। ओके, सो एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड वन मैंने होमवर्क दिया था, सबने किया है? आंसर मिला सबको? So today we'll start with question number 5th. Fourth one is homework. Fifth one is x sin 2y equal to y cos 2x. पॉइंट है एट π/4, π/2। तो सबसे पहले तो फाइंड आउट dy/dx। डू इट। प्रतीक, प्रतीक। हेलो। हाँ हाँ मिस। प्रतीक, डिफरेंशिएट दिस। Differentiate this with respect to x. मल्टीप्लिकेशन रूल याद है? हेलो हाँ बोलो। मिस, वो मल्टीप्लिकेशन लेक्चर में नहीं था मैं। किस लेक्चर में नहीं थे? मल्टीप्लिकेशन रूल सिखाया था वो लेक्चर में। कब सिखाया था मैंने मल्टीप्लिकेशन रूल? मिस वो अभी सेकेंड लास्ट लेक्चर में। सेकेंड लास्ट लेक्चर में? फर्स्ट लेक्चर में थे? हेलो तू हेलो पहले लेक्चर में था या नहीं? हेलो बोल, सुनाई दे रहा है? हेलो मिस। यस। हेलो प्रतीक, हेलो मिस। प्रतीक। कहाँ गया?
Unmute yourself. प्रतीक. मिस Yes. मिस एक हाँ डाउट था। सौरभ बोल. बोल. मैम मैंने ये सॉल्व किया है तो उसमें ना ये डाउट आ रहा है कि ये यहाँ पे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। मैम मैं बोलूँ आप एक बार लिखोगे वो इक्वेशन मतलब जो आंसर आया है। इसको डेरिवेटिव किया तूने, डिफरेंशिएट किया है? नहीं मैम वो ये नहीं है, पहले वाला है मैम। पहले वाला. अच्छा. हाँ बोल. मैम ये आया हम्म. -x है और ब्रैकेट में 3x + 4y 3x + 4y. ब्रैकेट क्लोज देन -9y। ये फिर से क्लोज करना है. हम इसके बाद -9y है, डायरेक्ट माइनस. -9y। हाँ अपॉन अपॉन. अपॉन अपॉन मैम मैम पूरा अपॉन पूरा। ओके. हाँ x ब्रैकेट में 2x - 9। तो मैम ये जो x है और ये x है यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं क्या, ये x और x? नहीं नहीं कैंसिल कर सकते, बिकॉज सी ए बी माइनस सपोज टी डिवाइडेड बाय ए है मेरे पास. ठीक है. तो यहाँ पे मैं ये वाला a और ये वाला a कैंसिल नहीं कर सकती, बिकॉज ये जो a इसके मल्टीप्लिकेशन में है ये सिर्फ b के मल्टीप्लिकेशन में है, d के पास नहीं है. ठीक है. अगर मेरे पास ये a दोनों में कॉमन होता, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस ए बी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय ए, तो मैं यहाँ से a कॉमन निकाल के देन मैं ये a कैंसिल कर सकती थी. ठीक है. बट अभी मैं a कैंसिल नहीं कर सकती. तो बट तुम ऐसे कर सकते हो कि डिनोमिनेटर सेपरेट करके, फॉर एग्जाम्पल हियर ए बी माइनस डी अपॉन ए, तो डिनोमिनेटर सेपरेट करो ए बी अपॉन ए माइनस डी अपॉन ए. सो अब यहाँ से a कैंसिल हो सकता है. समझा? सिमिलरली यहाँ पे अभी डिनोमिनेट. बोलो. मैम अब कर सकते हैं ना अगर इसको मैं सेपरेट कर दिया तो? हाँ डिनोमिनेटर सेपरेट करो तो इसके डिवीजन में आएगा x अपॉन 2x माइनस 9. 9y के डिवीजन में भी आएगा x इंटू 2x माइनस 9. ओके मिस, समझा? समझा भी। हाँ थैंक यू मिस। यस. प्रतीक तू अनम्यूट कर पहले. मेरी आवाज आ नहीं रही है तो लेक्चर कैसे अटेंड करेगा? यस, आई एम वेटिंग फॉर यू. प्रतिभा मैम इसका निकाल दो पहले ग्रुप से. उसने अभी ज्वाइन किया है, वो लेफ्ट हो गया था। इसको आवाज नहीं आ रही क्या मिस मेरी? नहीं, वो लेफ्ट हो गया था, उसने जस्ट अभी ज्वाइन किया। अभी बोलो, वो सुनेगा। प्रतीक कहाँ गया? Similarly in RHS y into cos 2x. करेक्ट. दोनों साइड मल्टीप्लीकेशन रूल यूज होगा. I'll tell you again what is multiplication rule. d by dx of u into v is equal to u, then differentiate v plus take v as it is, differentiate u with respect to x. Simple. ठीक है. इसको डिफरेंशिएट करो. सो x into d by dx of sin 2y plus sin 2y as it is dx by dx, which is equal to y into derivative of cos 2x plus
cos 2x into dy by dx. ठीक है. Now x into डेरिवेटिव ऑफ साइन 2y, फॉर्मूला सेम अप्लाई करना है. अब x की जगह पे 2y है तो हम चेन रूल यूज करेंगे. ठीक है. सो डेरिवेटिव ऑफ साइन 2y इज cos 2y, यूज चेन रूल d by dx of 2y plus sin 2y dx by dx is 1, which is equal to y. Derivative of cos 2x is minus sin 2x. Again use chain rule, d by dx of 2x plus cos 2x into dy by dx. मिला सबको यही. Then here 2 is constant, multiplication with y. So 2 यहाँ से बाहर निकालो, 2x cos 2y dy by dx plus sin 2y equal to माइनस 2 यहाँ से बाहर निकालो, 2y sin 2x, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 प्लस cos 2x dy by dx. ठीक है. देन फाइंड क्या करना है हमें, dy by dx. सो dy by dx वाले टर्म एक साइड लिखो, बाकी सारे टर्म अनदर साइड. ठीक है. सो cos को यहाँ पे लेके आओ, ये क्या हो जाएगा, 2x cos 2y dy by dx. ये पॉजिटिव है, यहाँ पे आएगा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस cos 2x dy by dx विच इज इक्वल टू माइनस 2y sin 2x माइनस sin 2y. ठीक है. यहाँ से dy by dx कॉमन निकालो, 2x cos 2y माइनस cos 2x into dy by dx is equal to minus 2y sin 2x minus sin 2y. देन ये टर्म dy by dx के मल्टीप्लिकेशन में है, RHS में लेके जाओ डिवीजन में. dy by dx is equal to minus 2y sin 2x minus sin 2y divided by 2x cos 2y minus cos 2x. मिला सबको आंसर यही. ओके. नाउ इसको सॉल्व करो. फाइंड आउट dy by dx at point pi by 4 comma pi by 2. दैट मीन्स x के जगह पे pi by 4 सब्सटीट्यूट करो एंड y के जगह पे y by 2. ठीक है. सॉल्व करो और मुझे फाइनल आंसर बताओ, dy by dx एट दैट पॉइंट क्या मिला. Substitute y equal to pi by 2, x equal to pi by 4. हाँ. हेलो यस. मिस, वो लास्ट 2 cos 2y dy by dx plus sin 2x equals to minus 2y sin 2x. हाँ, तो उसमें से minus 2y sin 2x को नहीं, ऊपर वाला उसके ऊपर वाला. दिस वन. हाँ, तो उसमें minus 2y sin 2x को जो राइट हैंड में उसको लेफ्ट हैंड में नहीं ले सकते, तो फिर sin 2x plus 2y sin 2x हो जाएगा. ले सकते हो. हाँ, और जो 2x cos 2y dy. हाँ, तो फिर मेरा इक्वेशन sin 2y plus 2y sin 2x डिवाइडेड बाय cos 2x minus 2x cos 2y हुआ, तो बीच में प्लस आया. तो बात वही है. अब यहाँ से तुम माइनस कॉमन निकालोगे एंड यहाँ से माइनस कॉमन निकालो, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा ही आंसर मिलेगा. ओ, अच्छा. हाँ, फाइनल आंसर सेम आएगा, डोंट वरी.
ओके मिस। हेलो मिस। आयुष को मिला -2। यस, मिस एक डाउट था। हाँ पूछना। मिस अगर हमें ये साइन टू वाई का ये करना है, डेरिवेटिव निकालना है साइन टू वाई का, हाँ, तो मैम अगर हम लोग ने ऐसे किया तो डेरिवेटिव ऑफ साइन टू वाई विद रिस्पेक्ट टू टू वाई, एक मिनट, विद रिस्पेक्ट टू फिर मल्टीप्लाई। मैम एक बार लिखो ना आप, चेक करते हैं मैम। हाँ, डिफरेंशिएट दिस sin 2y with respect to टू वाई 2y। मैम ऐसे लिखो ना, मतलब ये बाय करके लिखो ना, साइन टू वाई अपॉन टू वाई से। अब ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकती, इसको तुमको वेरिएबल कंसिडर करना पड़ेगा u एंड v। ओके यू ओके डिसाइड मिस। फर्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू 2y चाहिए या y चाहिए? नहीं मैम, टू वाई चाहिए था। 2y चाहिए ना, तो अब ये दोनों डिफरेंट फंक्शन है। दैट मीन्स व्हाट यू वांट, ये इसको कंसिडर करो u, इसको कंसिडर करो। नाउ यू वांट du बाय dv, करेक्ट? ये चाहिए मुझे। हाँ मिस। तो इसको फाइंड करने के लिए u तुम्हारा y के फॉर्म में है, v भी तुम्हारा y के फॉर्म में है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट du बाय dy एंड dv बाय dy, हाँ एंड मिस। दोनों को डिवाइड करो। हाँ मिस, समझा। समझा? सो क्या आंसर मिला सबको? 2 मिला सबको? कर लोगे या मैं सॉल्व करूं? से सिंपल है, x और y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, देन सिंप्लीफाई करना है। विल गेट दिस आंसर एज 2। सो इसको कंसिडर करो m से। ओके, नाउ अभी स्लोप फाइंड करो। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट at point pi by 4 comma pi by 2 is equal to d by dx of at point pi by 4 and pi by 2। ये वैल्यू मुझे मिला 2, करेक्ट? नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल at same point pi by 4 comma pi by 2 is equal to negative reciprocal of slope of tangent, which is equal to -1 by 2। Now find out equation of tangent and equation of normal। Equation of tangent at point pi by 4 comma pi by 2, use slope point form y minus y1 equal to mx minus x1। So here y1 is pi by 2, x1 is pi by 4। So y minus pi by 2 equal to स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने फाइंड किया है 2x minus pi by 4। सिंप्लीफाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x minus pi by 2, here y minus pi by 2। बोथ साइड pi by 2 सेम साइन, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यू विल गेट 2x minus y equal to 0। मिला सबको? Similarly, find out equation of normal। Equation of normal at pi by 4 comma pi by 2 is y minus pi by 2 equal to, now slope of normal is -1 by 2, so -1 by 2 into x minus pi by 4। ठीक है, -x/2 माइनस माइनस प्लस पाई बाय 8, ये क्या हो जाएगा? y माइनस पाई बाय 2। दोनों को इस साइड लेके आओ, y माइनस पाई बाय 2 प्लस x/2 माइनस पाई बाय 8।
विच इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करोगे तो मिलेगा y प्लस एक्स बाई टू माइनस -π/2 माइनस π/8 क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू मिलेगा तुम्हें -π/8। ओके, अब सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे, 8 से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 8y प्लस 8x/2 इज 4x माइनस 5π इक्वल टू 0। मिला सबको? Next question is question number 6 is homework. X equal to sin theta and y is equal to cos 2 theta at theta is equal to π/6. So this one is homework. Start solving 7th one. X equal to root t and y equal to t minus 1 upon root t at t is equal to 4. Okay, now see here, x मेरा t के फॉर्म में है, y भी मेरा t के फॉर्म में है. So first way is that you first of all find out dx by dt, then dy by dt, and then finally मिलेगा dy by dx, which is nothing but dy by dt divided by dx by dt. ठीक है अश्विनी? What happened, Ashwini? Nothing, ma'am. Okay, thank you. Yeah. So first way is find out dx by dt, dy by dt, then dy by dx equal to dy by dt divided by dx by dt. Okay. Second way is इसको simplify करो. Since see x equal to square root of t, that means x square equal to t, correct? Now your y is t minus 1 upon square root of t. तो y क्या हो जाएगा, t is nothing but x square minus 1 upon square root of t is nothing but x. So ये मुझे क्या मिला, x square minus 1 by x. That means कि मुझे y अब x के फॉर्म में मिल चुका है, मैं dy by dx यहाँ से इजीली फाइंड कर सकती हूँ. समझा? So either you do it in this way or in this way. So it's up to you, तुमको कौन से तरीके से करना है. ये हम इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज ये इजीली सिंप्लीफाई हुआ है मेरा, अदरवाइज हमें यही मेथड फॉलो करना है. समझा? ओके. सो अब इसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, dy by dx is equal to d by dx of x square minus d by dx of 1 by x, which is equal to, सॉल्व करो, फाइनल आंसर बताओ, dy by dx क्या मिला? प्रियंका? हेलो स्क्रीन फ्रीज हो हेलो मिस. डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर. मिस मैंने
x और y को अलग से डिफरेंशिएट किया है। विद रिस्पेक्ट टू t। t, हाँ। अच्छा, क्या मिला? dx by dt 1/2 रूट t, हाँ। ओके, एंड dy by dt 1 प्लस 1 plus हाफ half t रेज टू minus 3 by 2। -3/2, ओके, हाँ। देन dy by dx क्या मिला? dy by dt अपॉन dx by dt, so is हाँ, equal to 1 plus 1 plus 1 upon half t raised to 3/2 upon, हाँ, into 2 into root t, हाँ। ओके, देन इसके बाद t is equal to 4 सब्स्टिट्यूट करने का, ओके, हाँ। तो 1 plus 1 plus 1 upon 2 4 raised to 3/2 into 2 root, हाँ 2, करेक्ट। हाँ, सो तो 4 फिर raised to आगे 3 by 2 क्या मिलेगा? 4 raised to 3/2 क्यूब रूट ऑफ 4 ना मिस? क्यूब रूट नो, नहीं है, 1 प्लस, सोचो, सॉल्व करो, ये आ गया और फाइनल आंसर बताओ मुझे। हाँ ओके मिस, 1 मिनट। ठीक है, हेलो यस। मैम, ये मेथड राइट है क्या? मैंने भी इसी मेथड से किया है। हाँ हाँ, राइट है। आइदर यू डू इट इन दिस वे और दिस वे, बोथ आर करेक्ट। ओके, ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये इजीली सॉल्व हो रहा है ना यहाँ पे, दैट्स वाई। ओके, सो जो भी इस मेथड से कर रहे हैं, फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल dy by dx, देन dy by dt, एंड देन dy by dx इक्वल टू dy by dt अपॉन dx by dt, दोनों को डिवाइड करो, ठीक है। सो यहाँ तक तुमको मिलेगा। देन सब्स्टिट्यूट t इज इक्वल टू 4, बिकॉज हमें dy by dx एट t इज इक्वल टू 4 फाइंड करना है। सो t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और ये मुझे फाइनल आंसर बताओ क्या मिलेगा। एंड जो इस मेथड से कर रहे हैं, y is equal to x square minus 1 upon x, differentiate this with respect to x, derivative of x square is 2x minus derivative of 1 by x is minus 1 by x square, तो minus minus plus 1 upon x square, ठीक है। नाउ अब हमारे पास पॉइंट क्या दिया है? t इक्वल टू 4, बट हमें आंसर किसके फॉर्म में मिला है? x के फॉर्म में, करेक्ट। तो सबसे पहले हम पॉइंट फाइंड आउट करेंगे x, y। सो सिंस x, y is equal to x is square root of t, y is t minus 1 upon square root of t, this is equal to t अब क्या है? Substitute value of t as 4, so square root of 4 minus 4 minus 1 upon square root of 4, which is equal to 2, 4 minus 1 upon 2, so value मिलेगा 2, 7/2, ठीक है। नाउ फाइंड आउट dy by dx at 2, 7/2। ओके, जो इस मेथड से कर रहे हैं, dy by dx क्या मिला? हेलो हाँ, मिस, 17/4 मिला, ओके, करेक्ट। हाँ। 17/4 मिला सबको। सी यहाँ पे 4 raised to 3/2 है, 4 raised to 3/2 which is equal to square root of 4 cube, which is nothing but 4 into 4 into 4, तो ये 4 बाहर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 विच इज इक्वल टू 4 into 2, सो ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 plus 1 upon 2 into 8 into 4, मल्टीप्लाई करो, 4 plus 4 upon 2 into 8,
ये 4 कैंसिल हो जाएगा विच इज इक्वल टू 4 प्लस 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करो 17/4 मिला सबको? हेलो मिस। हम्म मिस मैंने जब हमको इक्वेशन मिला तो मैंने x में हमको x इज इक्वल टू रूट ऑफ t पता है, x स्क्वायर इज इक्वल टू t पता है, तो मैंने वही सब्स्टिट्यूट कर दिया तो वही आंसर आया। कहाँ पे तुमने इस मेथड से किया है? नहीं मिस हमको Then- जो डेरिवेटिव मिला ना x स्क्वायर माइनस 1/x। दिस वन मिस उस साइड नेक्स्ट साइड कौन y सा? इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1/x जो इक्वेशन मिला हमको सॉल्व करने हाँ के लिए। दिस वन ओके। मिस उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद जो लास्ट इक्वेशन मिला ना 2x प्लस 1/x स्क्वायर, हाँ हाँ वहां पर x के जगह रूट t और x स्क्वायर के जगह t सब्स्टिट्यूट करके भी वही आंसर आ रहा है। ओके तुमने वापस टी के फॉर्म में इसको लाके फिर टी की हाँ। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, करेक्ट? हाँ 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 वैसे भी चलेगा। ओके। मिला सबको आंसर? dy बाई dx मिल गया। ओके सो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला हमें 17/4। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज take negative reciprocal -2/17. Now find out equation of tangent and equation of normal. Okay, so equation of tangent कैसे find करोगे? Now you have slope. मैम 17/4 Hello, miss. आएगा ना? 4 है। 4 Yes, आएगा। 4 है 4। sorry. So to find equation of tangent, अब हमें क्या चाहिए? पॉइंट चाहिए x, y and we have slope m is equal to 17/4. ओके ये पॉइंट चाहिए x, y। तो जिसने भी इस मेथड से फॉलो किया है अभी तक x, y हमने फाइंड नहीं किया है, करेक्ट? सो फाइंड आउट x, y। यहाँ पे मैंने फाइंड कर रखा है x, y is equal to x is square root of t, y is t minus 1/√t. Substitute value of t square root of 4, 4 minus 1/√4. So मुझे वैल्यू मिलेगा 2, 7/2। ठीक है? So here your x, y is 2, 7/4. 7/4 or 7/2, sorry. Okay. Now y minus 7/2 is equal to 17/4 into x minus 2. सॉल्व करो और इक्वेशन बताओ। विवेक हेलो मिस। हाँ क्या मिला? 17x minus 4y minus 20 equals to 0. 17x x minus minus 4y 4y minus 20 equals to 0. मिला सबको यही? एवरीवन? Yes, ma'am. हाँ नेक्स्ट फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सेम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल at point 2, 7/2 is y minus 7/2 equal to, now your slope is -4/17 into x minus 2. Solve this.
उज्जवल, सी उज्जवल, हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, करेक्ट? नाउ योर एक्स इज स्क्वायर रूट ऑफ टी विच इज ऑलरेडी गिवन एंड y is t minus 1 upon t. ठीक है, अब मेरे पास t की भी वैल्यू है, t is equal to 4. So here substitute as t is equal to 4. तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 4 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 4. इसी को मैंने सिंप्लीफाई किया तो मुझे कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, 2,7/2. ओके, निकी, यस मैम. हाँ क्या मिला? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. 5 minutes मैम. क्विकली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. दिस इज 7/2. यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा, 2y माइनस 7/2. सिमिलरली here minus 4 into x minus 2 divided by 17. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 17 into 2y minus 7 which is equal to 2 यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, minus 8 into x minus 2. अब ब्रैकेट ओपन करो. धीरज, यस मैम. धीरज आंसर मिला? यस मैम. हाँ, क्या आया फाइनल इक्वेशन? मैम यस मैम, 34y 34y माइनस 119 हाँ is equal to minus 8x plus 16. ओके, सो अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये दोनों टर्म यहाँ पे लेके आओ. 8x plus 34y minus 119 minus 16 equal to 0, which is nothing but 8x plus 34y 135. 135, yes, minus 135 equal to 0. Okay. Yes ma'am. Okay, so next question number 2. सी मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना है, एक बार अच्छे से लिखना, ठीक है, लेक्चर के बाद. सो सी क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to, what happened? ऋषिकेश, डन? So question number 2, read carefully. Find the point on the curve. Your curve is y is equal to square root of x minus 3. ठीक है, where the tangent is perpendicular to the line 6x plus 3y minus 5 is equal to 0. Okay, so here हमें find क्या करना है, इस कर्व का पॉइंट फाइंड आउट करना है. सपोज P A, B कंसिडर किया, मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है. फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y equal to square root x minus 3 where the tangent is perpendicular to the line 6x plus 3y minus 5 equal to 0. तो सपोज ये मेरा लाइन है 6x plus 3y minus 5 equal to 0 और जो टेंजेंट है वो इस पे परपेंडिकुलर है. सपोज ये मेरा टेंजेंट है, ठीक है, ये मेरा कर्व है, y is equal to स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3. सपोज ये मेरा टेंजेंट है जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, मुझे पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो सबसे पहले तो सपोज कंसिडर दिस पॉइंट P of A, B
be the point on the curve y is equal to square root of x minus 3 where tangent is perpendicular to line. Okay, now slope of line क्या मिलेगा मुझे? किसी को याद है? If ax plus by plus c is equal to 0 then slope of line is b by a होगा ना, minus a by minus b by a. minus b by और minus a by b. Minus a by b. minus Minus a by b. b by a sir. Minus a by b. माइनस ए बाय बी. ओके, तो यहाँ पे मेरे पास लाइन है 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0. तो मुझे स्लोप क्या मिलेगा लाइन का? -6/3. -6/3 which is nothing but -2. correct. Now tangent is perpendicular to this line. तो स्लोप ऑफ tangent क्या होगा? tangent is perpendicular to line. तो slope of tangent क्या मिलेगा? 1/2. 1/2 negative reciprocal of -1/2. correct, which is equal to 1/2. Now you have slope of tangent 1/2. अब मेरे पास कर्व है y is equal to square root of x minus 3. ठीक है, क्या मैं यहाँ से स्लोप ऑफ tangent फाइंड कर सकती हूँ? डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, you will get dy by dx. करेक्ट, क्या मिलेगा? 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 बराबर. नाउ dy by dx at point a comma b is 1/2 square root of a minus 3. करेक्ट. दिस इज चेन रूल आएगा ना वहाँ पे? चेन रूल आएगा, फिर वापस से क्या हो जाएगा? ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 3 इज नथिंग बट 1. नो 1 हो जाएगा. ये इसलिए मैंने डायरेक्टली लिखा है. ओके मैम. सी मैं ये सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, तुम प्रॉपरली सॉल्व करना. ठीक है, ओके. सो डी वाई बाई डी एक्स मिला मुझे. फाइंड आउट डी वाई बाई डी एक्स एट ए कॉमा बी. ये क्या हो जाएगा? 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ a minus 3. Now you have two values. First this, second is this. This is slope of tangent at a comma b. ये भी तुम्हारा slope of tangent है, दोनों इक्वल आएगा. So 1/2 square root of a minus 3 is equal to 1/2. Find out value of a. यहाँ से मुझे a की वैल्यू मिल गई. अब मुझे b की वैल्यू फाइंड करनी है. करेक्ट. नाउ मैंने पहले कंसिडर किया था कि a कॉमा b लाई ऑन दिस कर्व y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3. दैट मीन्स ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा. दैट मीन्स b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस 3. अब a की वैल्यू तुम्हारे पास है, यहाँ से मिलेगा. फाइंड आउट वैल्यू ऑफ b. समझा सबको? ओवरऑल करना क्या है? Yes. ठीक है, चाहिए तो ये स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो एंड प्रॉपरली सॉल्व करो.